हेलो फ्रेंड्स, एक यू स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने रोमन नंबर लेकर आए हैं। रोमन नंबर मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। इससे आजकल के सभी एग्जामों में एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इससे आने वाले प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे और आप एक नज़र में आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम 1 से 100 तक जानते हैं। 1 से 100 तक लिखना कैसे है वो हम सीखते हैं। इसमें आपको 1 से 10 तक तो पहले से जानकारी होगा ही कि कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत सारा रूल है, इसमें हम आपको रूल बता देते हैं। जैसे आई है, आई को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिख सकते हैं। भी है, जैसे आई 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 3 बार यूज कर सकते हैं। भी है, भी को मैक्सिमम 1 बार यूज कर सकते हैं। एक्स है, एक्स का वैल्यू 10 होता है, 10 को मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं। एल है, एल का वैल्यू 50 होता है, तो 50 को मैक्सिमम हम 1 बार यूज कर सकते हैं। सी का वैल्यू होता है 100, तो 100 को मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं। आइए हम कुछ वर्ड लिखकर आपको सिखाते हैं। इसमें कुछ और जानते हैं। जैसे भी है, भी के पहले हमको भी है, भी के पहले अगर हम पीछे एक लिख दें तो इसका मतलब हो गया कि एक घट गया। भी में एक घट गया, यानी कि इसका वैल्यू 4 हो गया। और भी देख लेते हैं एक्स, अगर एक्स के पहले 1 लिख दिया जाए यानी कि एक्स का वैल्यू 10 होता है, तो 10 के पहले अगर आई लिख दिया जाए तो इसका वैल्यू 9 हो जाता है, एक घट जाता है। जैसे 50, अगर 50 है, 50 के पहले 1 लिख देते हैं तो इसका ये नहीं हुआ कि 50 का पहले अगर एक लिख देते हैं 49, ये लिखना गलत होगा। कारण इसके पीछे कारण है कि जो नियरेस्ट होगा उसी को हम लोग घटाएंगे। 49 को कैसे लिखें? तो 49 लिखने के लिए सबसे पहले हम 50 लिख देंगे, तो 50 लिखने के लिए हमको एल लिखना होगा और उसमें 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40। अब 40 और 9 को हम जानते हैं लिखने के लिए, 9 लिखना है तो 1 लेकर एक्स लिख देंगे तो वो हो जाएगा 9। तो आइए हम बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमको लिखना है 8 का लिखना है, 8 का लिखना है तो 8 को हम कैसे लिखते हैं? 5 और +3 लिख सकते हैं इसको। तो 5 लिखने के लिए भी और 3 लिखना है तो 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है 15, 1 5 15 लिखना है तो इसको 10 और +5 लिख सकते हैं। तो 10 + 5, तो 10 का एक्स और 5 का भी होता है, तो ये हो गया 15 का रोमन नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हमको 40 लिखना है, 40 लिखना है तो 40 को कैसे लिखेंगे? 50 लिखना है, 60 लिखना है, 80 लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 40 लिखना है तो 40 लिखने के लिए हम 50 को पहले लिख लेंगे, तो 50 का एल होता है, एल में 10 घटा देंगे तो हो गया 40। 60 लिखना है तो 60 लिखने के लिए 50 और 10 60 हो गया। 80 लिखना है, 80 लिखेंगे तो 50 और 60 70 80 आपको बता चुके हैं। तो एक्स को मैक्सिमम। नेक्स्ट हमको 29 लिखना है, 29, तो 29 लिखना है तो इसको हम 20 और +9 लिख सकते हैं। 20 और +9, तो 20 लिखने के लिए 10 और 10 20 और 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए हम 1 और एक्स लिखेंगे तो 10 में से एक घट गया तो ये हो गया 9, यानी कि 29 29। अब हमको लिखना है 39, तो 39 लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 20 30 30 हो गया, और 30 में 9 लिखना है तो 1 में एक्स लिख देंगे तो ये हो गया 39। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमको 49 लिखना है। अगर हमको 49 लिखना है तो ये हम नहीं करेंगे कि 50 लिख देंगे और एक घटा देंगे, ये लिखना गलत है, ये पहले भी बता दिया। लेकिन हम देखते हैं तो 49 कैसे लिखेंगे। तो इसको 49 लिखना है तो हमको इसको लिखेंगे 40 और +9, तो 40 लिखने के लिए जानते हैं 50 पहले लिखेंगे, 50 में 10 घटा देंगे 40 हो जाएगा, और 9 लिखना है तो 1 में एक्स लिख देंगे तो ये हो जाएगा 49। 49 का ये रूल है लिखने का। अब आप सीख गए होंगे लिखना, तो हम बड़ा बड़ा देखते हैं कुछ लिखने के लिए। चलिए हमको लिखना है 89, तो 89 लिखने के लिए 89, तो 89 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? 80 और +9, तो 80 लिखने के लिए 50 60 70 80 और 9 लिखना है, तो 9 लिखना है तो 1 और एक्स, ये हो गया 89। हमको लिखना है 95 लिखना है तो 90 और +5 करेंगे तो 90 + 5, तो 90 + 5, तो 90 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 100 लिखना पड़ेगा, और 100 में 10 घटाएंगे तो हो गया 90। अब 5 के लिए भी लिखेंगे
चलिए आप सीख गए होंगे कि 95 लिखना है। तो हमको 95 लिखने के लिए हम जानते हैं तो 90 प्लस 5 होता है 95। तो 90 लिखने के लिए ये नहीं कर देंगे 90 में 100 में 5 घटा देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हमको सी में 1 से घटा देंगे यानी 90 हो जाएगा 90, और फिर 5 लिख देंगे, 5 के लिए भी 95 हो जाएगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे 77 लिखना है, हमको 77 लिखना है, 44 लिखना है, 66 लिखना है, ये सारा लिखना है। तो इसको लिखने के लिए 70 प्लस 7 करना है। तो 70 प्लस 7 यानी 70, तो 50 60 70 और 7 लिखना है। तो 5 6 और 7 हो गया 77। 44 लिखना है, तो 44 के लिए पहले 40 लिखना होगा। तो 40 लिखने के लिए 50 में 10 घटा देंगे 40, और 4 लिखना है। 4 लिखना है, 5 में 1 कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। हमको 66 लिखना है। तो 66 लिखने के लिए 50 और 10 60 और 6 लिखना है। तो 6 लिखने के लिए 5 और 1 6। चलिए अब सीख रहे होंगे। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप 1 से 100 तक लिखना जान गए होंगे। तो अब हम 100 से 1000 तक के बीच में जानते हैं कैसे लिखते हैं। आप एल और सी डी और एम ये सब में कन्फ्यूज कर जाते होंगे कि किसका क्या होता है। तो इसको सही तरीका याद करने का बता देते हैं। एल सी डी तो सभी के घर में होगा ही। तो एल सी डी, तो एल का होता है 50, लाइन से याद हो जाएगा 50। उसके बाद सी का 100, उसके बाद डी का 500, एम का 1000। एल सी डी एम, ये फॉर्मेट याद रखना। एल सी डी एम, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने आपको याद करने के लिए लिख दिया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे 300 500 700 800 900। चलिए 300 है तो 100 200 300 हो गया। 500 लिखना है तो सी 500 लिखना है। तो 500 का डायरेक्ट यहाँ बता चुके हैं, डी का 500 होता है। अगर हमको यहीं 400 लिखना होता है तो 400 लिखना होता है तो डी लिख देते हैं, डी का 500, और उसमें 100 घटा देते हैं यानी कि सी घटा देते हैं। चलिए 700 लिखना है तो डी का 500 और इसको 600 700 हो गया। 800 लिखना है तो 800 लिखना है तो 500 और 300, तो 500 का डी 500 और 600 700 800। हमको 900 लिखना है। तो 900 लिखने के लिए हम अगर लिखते हैं 500 से तो देखते हैं क्या होता है। 500 फिर 600 700 800 900। देखिए लगातार हमको 4 गो सी हो गया, तो ये हमको नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 500 900 के लिए तो हमको 1000 का लिखना पड़ेगा। तो 1000 में 100 घटा देंगे तो एम 1000 और 100 सी पहले लिख देंगे यानी कि घटा देंगे तो हो गया 900। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमको लिखना है 175 लिखना है, 290 लिखना है, 365 लिखना है, 310 लिखना है। इसको पहले देख लेते हैं। तो जैसे हमको देखना है 175, तो 175 इसको लिखते हैं 100 प्लस 70 प्लस 5 इसको लिखते हैं। तो 100 का हो जाता है सी 100, फिर 70 लिखना है तो 50 और 10 60 और 10 70 हो गया। अब 5 का भी 175 का हो गया सी एल एक्स एक्स भी। चलिए अब 290 लिखते हैं। 290 का तो 200, तो सी 200, फिर 90 लिखना है तो 90 के लिए 100 लिख देंगे और 10 कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा। 365 लिखना है तो 365, तो 300 का पहले 1 2 3 300 हो गया। और 65 लिखना है तो 65 के लिए 50 पहले 50 उसके बाद 50 60 और 5 लिखना है तो ये हो गया। हमको 310 लिखना है तो 300 का 1 2 3 300 और 10 लिखना है तो x 310। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 395 हमको लिखना है 375 लिखना है, 402 लिखना है, 444 लिखना है। ये सारा हमको लिखना है। तो 395 लिखने के लिए हमको पहले 300 लिखना पड़ेगा, फिर हमको 90 लिखना पड़ेगा और फिर 5 लिखना पड़ेगा। तो 300 लिखने के लिए 1 2 3 390 लिखना है। तो 90 लिखने के लिए हमको 100 में 10 घटाना पड़ेगा। तो 100 लिख दिए 100 सी से 100
और फिर 10 घटा दिए तो 90 हो गया। तो 90 हो गया, अब फिर 5 लिख देना भी, 395 हो गया। 375 तो 300 का 1 2 3 300 और 75 तो 70 के लिए 50 60 70 और 5 के लिए भी लिखना है। 402 हमको लिखना है, तो 400 के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 500 में से क्या करेंगे 100 घटाएंगे, तो 500 के लिए डी लिखेंगे, डी में 100 घटा देंगे, सी घटा देंगे, 400 हो गया। अब 2 लिखना है तो 2 लिख दिए। चलिए ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 444। तो 400 लिखने के लिए पहले सबसे पहले 400 लिखना पड़ेगा। तो 400 हमको लिखने के लिए डी में 500 में सी घटा देंगे तो 400 हो गया। अब फिर 44 लिखना है, तो 44 लिखने के लिए 40 पहले लिखना पड़ेगा। तो 40 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा, 50 में 10 घटाना पड़ेगा तो 40 हो गया। फिर 4 लिखना है, तो फिर 4 लिखने के लिए हमको भी में से 1 घटाना होगा, ये हो गया 300 444। इसको ध्यान से देखें, हमको 400 इसको कैसे लिखते हैं, फिर से देख लेते हैं। इसको लिखते हैं 400 अब प्लस 40 प्लस 4 लिखते हैं। तो 400 लिखने के लिए हमको डी में 100 घटाना पड़ेगा, डी में 500 में 100 घटाना पड़ेगा, एल 50 में 10 घटाना पड़ेगा तो 40, अब 5 में 1 घटाना पड़ेगा तो 444। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमको लिखना है 569 555 666 लिखना है। हमको लिखना है 920 लिखना है हमको लिखना है। चलिए पहले इतना देख लेते हैं। पहले 500, तो 500 के लिए हमको लिखना पड़ेगा डी, 500 के डी 69 लिखना है। तो 69 लिखने के लिए 60 पहले 50 लिखेंगे और 10 60 लिखेंगे और 9 लिखना है, तो 9 लिखने के लिए 1x लिख दें, 9 हो जाएगा। 555 लिखना है, तो 500 के लिए पहले डी लिखना पड़ेगा 500, फिर 55 लिखना पड़ेगा, तो 50 के लिए एल और 5 के लिए भी, 550। कितना आसान है, आपको आसानी से याद हो गया होगा, याद हो जा रहा होगा, और इसे आप एग्ज़ाम में एक नज़र में आप बना पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 666। तो 600 के लिए 500 के लिए डी, 500 के लिए डी, फिर 6 सी लिख दिए तो 600 हो गया। फिर 66, तो 60 के लिए 50 और 10 60 और 6 लिखना तो बी और 1 56। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमको 920 लिखना है, तो 920 लिखने के लिए, तो 900 लिखने के लिए पहले हमको 1000 लिखना पड़ेगा, 1000 में 100 घटाना पड़ेगा, तो 1000 एम हो जाता है, तो उसमें ये 100 घटा दिए तो 900। अब 20 लिखना है, तो 20 लिखने के लिए 10 और 20 हो गया 920। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमको 999 लिखना है, तो इसमें बच्चा बहुत ही कन्फ्यूज कर जाते हैं। इसमें लिखने के लिए बच्चा क्या कर देगा, शॉर्ट में लगा देगा, एम लगा देगा और उसमें 1 घटा देगा, सोचेगा कि हो गया, तो ये सरासर गलत है। तो इसके लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमको 900 लिखना पड़ेगा, 900 के बाद 90 लिखना पड़ेगा, 90 के बाद तब 9 लिखना पड़ेगा, ये रूल है इसको लिखने के लिए। तो 900 लिखने के लिए पहले हमको 1000 में से सी घटाना पड़ेगा, तो 1000 लिखेंगे एम, उसमें सी घटा देंगे, तो ये हो गया 900। तो 900 फिर 90 का लिखने के लिए हमको 100 में से 10 घटाना पड़ेगा 90, फिर 10 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो हमको हो जाएगा 9, ये हो गया CMX C1X, ये हो गया 999 का। अब आशा करते हैं कि आप 100 से 1000 तक आप सीख गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से हम 100 से 1000 से 500 तक और उससे ज़्यादा तक की हम सीखते हैं। इसमें इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, इसमें रिपीट होता है, इसमें बार लगाना लगेगा। इसमें बार, सभी बार का खेला है। जैसे देखते हैं 5 गुना 1000, 10 गुना 1000, 50 गुना 1000, 500 गुना 1000, 100 गुना 1000, 1000। जैसे देख लेते हैं, तो 5 का भी होता है, अब भी में एक बार लगा देंगे 100 के 1000 के लिए, तो ये हो गया 5000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं,
तो होता है 10 का x होता है, x में बार लगाएंगे तो 10,000 का हो जाएगा। 50 का हो जाता है l में अगर बार लगा दें तो 50,000 का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 500 का d होता है, d में बार लगा देंगे तो 500,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 100 का होता है x में 100 का c होता है, c में बार लगा देंगे तो 100,000 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, फिर से अगेन रिपीट कर देते हैं। आपको 5,000 लिखना है तो v में बार लगा देंगे 5,000। 10,000 हमको लगाना है तो 10 में x में बार लगा देंगे 10,000 हो जाएगा। 50,000 लगाना है तो 50,000 बनाना है तो 50 के लिए l में बार लगाने तो 50,000 हो जाएगा। 1,00,000 बना 5,00,000 बनाना है तो 5,00,000 ना 5 का 50 का d होता है, d में बार लगा देंगे तो 5,00,000 हो जाएगा। हमको 1,00,000 बनाना है तो 1,00,000 बनाना है तो 100 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2,000, 4,000, 4,555, 4,999, ये सारा हम देख लेते हैं। तो 2,000 के लिए जानते हैं एम होता है, और 4,000 के लिए हमको इसके लिए स्पेशल रूल है कि 4,000 को लिखना है तो हमको 4 बार एम लिखना पड़ेगा। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि हम एक कम कर देंगे 5,000 लिख के एक कम कर देंगे, ये नहीं है। इसमें हमको 4 बार लिख सकते हैं 4,000 के लिए। तो यहाँ 4,900, 4,555 है तो 4,555 है तो हमको 4,000 लिखना पड़ेगा 4 बार एम 4,000। अब 500 के लिए डी, अब 55 लिखना है तो 55 के लिए एल, और भी एल के लिए 50। अब भी हो गया 555 हो गया। चलिए 4,999, तो 4,000 के लिए 1,000, 2,000, 3,000, 4,999। तो 900 लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले 1,000, 1,000 में से कम करना पड़ेगा 100, तो 1,000 9,000 हो गया। तो 9,099, 99 लिखने के लिए 100 में से पहले 10 घटाना पड़ेगा और 9 लिखना पड़ेगा ऐसे। ये हो गया 9। चलिए हो गया 9,999। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2,000। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2,001, 6,000, 5,555, देख लेते हैं 9,000, पहले इतना देख लेते हैं 2,000, 2,000 का 1,000 और 2,000 और 1 हो गया 6,000। 6,000 लिखना है तो पहले 5,000 को लिख देंगे बार और 1,000 को एम लिख देंगे, ये हो गया 6,000। तो हमको 5,555 लिखना है तो 5,000 के लिए लिखना है हमको भी 5,000 बार 5,000। 500 तो 500 के लिए हमको लिखना है डी। अब 55 तो 55 के लिए एल 50, अब 5 55 हो गया। चलिए हमको 9,000 चाहिए तो 9,000 लिखने के लिए 10,000 हमको लिखना पड़ेगा 100 बार और एम घटाना पड़ेगा, तो ये हमको हो गया 9,000। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम आपको बड़ा बड़ा लिख कर दिखाते हैं। जैसे लिखना है 6,000, 6,556, तो 6,000। तो 6,000 लिखने के लिए पहले हमको 5,000 लिखना पड़ेगा 5,000, अब फिर एम 6,000, 6,000 हो गया। अब फिर 500, 500 का डी, अब फिर 56 तो 50 और 6 56 हो गया। फिर आप देख लेते हैं आगे और भी देख लेते हैं। 8,651 है, हमको ये लिखना है तो 8,651 तो 8,000। तो 8,000 लिखने के लिए पहले 5,000 लिखना पड़ेगा तो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 8,000 हो गया। और 600 तो 600 लिखने के लिए पहले डी 500 एक 600 51, तो 51 के लिए एल 50 और 1 51, ये हो गया 8,551। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमको लिखना है 9,000, लिखना है 9,654 लिखना है तो 9,000 लिखना है। तो 9,000 लिखने के लिए पहले हमको 10,000 में से, यहाँ है 10,000, 10,000 में से हमको घटाना पड़ेगा 1,000, तो 10,000 यानी कि x पे बार में से m घटाना पड़ेगा, यानी x बार m से घटाना पड़ेगा। फिर हमको चाहिए 600, तो 600 होने के लिए हमको चाहिए पहले 500, तो 500 और फिर 600 और 56, तो 50, 50 4 54, 54 हो गया। 50 4 54, ये हो गया, इतना हो गया टोटल 9,654। नेक्स्ट देख लेते हैं।
हमको चाहिए 9999 इतना चाहिए 9,999। तो 9,900 तो 10,000 पहले लिखेंगे। तो 10,000 एक से बार में हमको पहले हमको घटाना पड़ेगा m। ये हो गया 9,900, 9,000 हो गया। तो 900 हमको चाहिए। तो 900 लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले हमको 1,000 लिखना पड़ेगा। तो 1,000 लिखेंगे क्या, m में से 1,000 में से 100 घटा देंगे। तो ये हो गया हमको 900। चलिए इसको फिर से हम डिटेल में बताते हैं। 9,000 पहले हम क्या लिखेंगे, 9,000 9,000। तो 9,000 ये लिख दिया। फिर हमको लिखेंगे 900, 900 ये हो गया। फिर हमको लिखना पड़ेगा 90। तो 90 हम लिख देते हैं, सी में एक से घटा देंगे 90। अब फिर 9 लिखना है। तो 9 लिखना है तो हमको x में 1 में एक से घटा देंगे, हो गया 90। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए और भी बड़ा बड़ा हम लेटर लिख कर बताते हैं, अंक लिख कर बताते हैं। जैसे देखते हैं 30, 90, 0 ये हमको बताना है। तो ये हो गया 30,000। तो 30,000 लिखने के लिए 10,000, 20,000, 30,000 ये बार कर दिए तो 30,000 हो गया। और 900 चाहिए। तो 900 चाहिए तो हमको 1,000 लिखना पड़ेगा। 1,000 में से 100 घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया 900। चलिए हम और भी देख लेते हैं। तो 40 लिखना है, 550 ये लिख लेते हैं हम। तो इसको लिखने के लिए पहले हमको 40,000 लिखना पड़ेगा। तो 40,000 लिखने के लिए पहले 50,000 लिखना पड़ेगा। तो 50,000 कहाँ है ये, 50,000 में 10,000 कम कर देंगे, हमको 40,000 हो गया। और 40,000 में 500, तो 500 के लिए डी 500 और 50 के लिए एल हो जाएगा। चलिए अब आपको आ रहा होगा, आ गया होगा 86। कोई भी हम आपको बताते हैं तो आप खुद भी बता सकते हैं। 86 100, 86 100, तो 86,000। तो 86,000 तो पहले 50,000 लिख देते हैं। 50,000। तो 50,000 में 56 लिख देते हैं, 56,000 लिख देते हैं। डायरेक्ट हम लिख देते हैं 56,000, 56 लिख देते हैं। तो 56 लिखने के लिए 50, 60, 50, 60, 70, 80, 80 हो गया। अच्छा 6 लिखना है तो 6, 86 ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बार कर देते हैं। 86,000 हो गया। और 100 करना है तो 80 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं 86,100। और भी लिख लेते हैं 89900 हमको ये लिखना है। हमको लिखना है 70, पहले इसी को देख लेते हैं 86,000। तो 86,000 तो 86 का 89,000 है। तो 89,000 के लिए पहले हमको 50,000 का लिखना पड़ेगा। तो 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80 और 9 लिखना है। तो 9 89 हो गया। 89 पे बार ले 89,000 हो गया। और 900 लिखना है। तो 900 लिखना है, सी में एम घटा देंगे, एम में से सी घटा देंगे तो 89,900 हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हम आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।